डे ट्रेड में थोड़ा ऊपर गया था, लेकिन रिलायंस ने भी सारी की सारी अपनी तेजी गवा दी, वो भी लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। इसके चलते भी निफ्टी में जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो आ नहीं पा रही है। फिर से हम देख रहे हैं कि 2487 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं, 2500 रुपये के ऊपर निकला था बड़ा स्ट्रांगली। 2200 के लेवल से धीरे धीरे करके अच्छी बाइंग इसमें आ रही थी। विजय नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। आपसे जानना चाहेंगे, अगर इंडेक्स को यहाँ से चलना है तो निश्चित तौर पर वो संभव नहीं है। जो बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं, अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात कर लें या फिर रिलायंस की बात कर लें, इनको अगर हम छोड़ दें तो ऐसे चलेगा नहीं। रिलायंस को लेकर आपका पर्टिकुलरली व्यू क्या है? क्या जो करेक्शंस अगर मिलते हैं वो बाय करते रहना चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है? नमस्कार। मुझे लगता है कि अगर आप बहुत लंबी अवधि तक रिलायंस में विश्वास रखते हैं एज अ कंपनी, बहुत अच्छे लेवल्स हैं बाइंग करने के लिए फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बहुत छोटे अमाउंट के लिए ट्रेड करते हैं, 20, 25, 50 रुपए के लिए। उसका व्यू में देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो रिलायंस मुझे अच्छा लगता है। क्यों लगता है मैं बताता हूँ। अगर आप ग्रे मार्केट में रिलायंस रिटेल की बात करें तो करीब करीब 3300 से 3500 का भाव इसका चलता है। जियो की बात करें, और इसमें से काफ़ी सारे डीमर्जर्स होने हैं। ऑयल एंड गैस बिजनेस है, न्यू एनर्जी बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है, टेलीकॉम बिजनेस है। तो काफ़ी सारे बिजनेसेस रिलायंस में मुझे लगता है विलय हो ऑलरेडी हैं, और इनमें से एक एक करके इनका डीमर्जर होगा। आने वाले कम से कम 2 से 3 सालों में हम देखेंगे काफ़ी कंपनीज डीमर्ज होके रिलायंस में से निकलेंगी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू पूछे, मेरे को तो रिलायंस का भाव जो है 5000 6000 दिखाई देता है, और इसमें से ही बहुत सारी कंपनीज निकलेंगे डीमर्ज होके, जिसमें से वैल्यू अनलॉकिंग होगा। तो जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं, दे कैन बाय एट दीज लेवल्स, और जब भी गिरावट मिले तो आप उसको ऐड करें। मगर शॉर्ट टर्म में इस समय कहना थोड़ा सा मुश्किल है। नीचे से स्टॉक काफ़ी चल चुका है, लगभग 2170 से हम 2480 2490 का भाव देख चुके हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट हो, और मैं ये कहूँगा अगर गिरावट मिलती है तो रिलायंस में खरीदारी करनी चाहिए। और मैं बिलीव करता हूँ कि जिस कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इस तरीके का है, जिस तरीके से उन्होंने हर बिजनेस में अग्रणी स्थान, टॉप स्लॉट अचीव किया है, चाहे वो जियो हो, चाहे रिलायंस रिटेल्स ने जिस तरीके के ब्रांड्स, नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स एक्वायर करें हैं, मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 सालों में बहुत मेजर वैल्यू अनलॉकिंग होगी, और जो भी इस भाव पर लेगा वो बहुत अच्छे पैसे बनाएगा। बट अगेन इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत गिरावट हो सकता है, बट घबराना नहीं है, लेना है। ठीक है, 2 हिस्सों में आपको जवाब मिल गया। पहला, एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो रिलायंस को लेकर ना नहीं कहा जा सकता। और एक और बात, विजय जी की बात बिल्कुल ठीक है कि 5000 तक की उनको वैल्यूशन है। अगर निकालने पे और अपर लेवल पे वैल्यूशन मिल जाए तो हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, अगर आप ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर हैं तो फिलहाल वो समय नहीं है कि आपको रिलायंस में एकदम से उतर के आना चाहिए। 1 महीने का व्यू 6% है। यही 6% के व्यू को अगर आप जोड़ देंगे तो मार्केट को यहाँ तक पहुँचाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप वैसे देख रहे हैं साल के हिसाब से तो सिर्फ 1.5% का हुआ है, और 1.5 साल में बाजार में वैसे कोई वाईटीडी के हिसाब से कुछ ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं मिला हुआ। तो जो अभी का स्विंग मिला वो 1 महीने का मिला, और 1 महीने में ही सबसे बड़ी परसेंटेज आपको दिख रही होगी रिलायंस के अंदर भी।